सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले दोनों हाथों को आप बिल्कुल अपनी सीध में लेकर के आइए। दोनों मुट्ठियों को बंद करके अंगूठे को अंदर रखते हुए ज़ोर ज़ोर से दबाइए। ऐसा करीब 5 बार करते हैं। फिर इसके बाद दोनों मुट्ठियों को बांधे हुए दाएं और बाएं दोनों तरफ राउंड में घुमाते हैं। इससे हमारा शरीर पूरा मुलायम होता है। हम आसन की योग्य बनते हैं। शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता है। इसी प्रकार पंजे को खोलिए। दूसरे हाथ से उंगलियों को पकड़ते हुए अंदर की तरफ तानिए। ये शरीर को मुलायम करने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम, इसको करिए। अब दोनों हाथों को मुट्ठियों को बांधते हुए कंधों पर बार बार लगाइए। ऐसा 5 बार करेंगे। इसको करने से हमारे शरीर के एक एक अंग खुल जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। अब इसी प्रकार अपने दोनों मुट्ठियों को बांधे हुए कंधे पर रखते हुए इसी प्रकार घुमाइए। दाएं और बाएं दोनों तरफ से घुमाइए। ऐसा 5-5 बार करेंगे। आप देखेंगे कि आपके एक एक अंग में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपन दोनों कमर में हाथ रखते हुए दाएं बाएं दोनों तरफ घूमेंगे। इससे हमारी कमर लचीली होगी, कमर मुलायम होगी, कमर के सारे दर्द दूर होंगे। ऐसा करीब 6-7 बार करेंगे। इसको करिए। शरीर के एक एक अंग को यह लचीला बनाती है। अब इसी प्रकार एक हाथ सीने पर रखते हुए दाएं और बाएं दोनों हाथ को पूरा 90 डिग्री तक घुमाते हुए घूमिए। ये भी कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा 4-5 बार करेंगे। ये पूरा सूक्ष्म व्यायाम है। इसको करिए। अब दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए सांस को भरते हुए दोनों पंजों पर खड़े होंगे। इसको ताड़ासन बोलते हैं। पूरी सांस भरिए। पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ होना चाहिए। जब तक श्वास भरी रहे तब तक पंजों के ऊपर पूरे खिंचाव के साथ आप रुकिए। ऐसा 3 से 5 बार करेंगे। इसको करिए। इस आसन को करने से संपूर्ण शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता है। ऐसा 3 से 5 बार करिए। अब दाएं और बाएं उसी मुद्रा में रहते हुए ये जो कटी प्रदेश है इसकी सारी चर्बी को दूर करता है। इसको भी 3 से 5 बार करिए। अगर कोई भी व्यक्ति 1 माह तक इस अभ्यास को करता है तभी वो आसन करने की योग्य बनता है। शरीर की सारी जकड़न दूर हो जाती है। शरीर के प्रत्येक अंग खुल जाते हैं। जब शरीर मुलायम होता है तो रोग अपने आप चले जाते हैं, दर्द अपने आप चले जाते हैं। इसको करिए। अब धीरे से थोड़े दोनों पैर फैलाइए। दाएं और बाएं तरफ से दोनों तरफ से करेंगे। एक हाथ ऊपर उठाते हुए दूसरे हाथ को नीचे पंजे तक लेकर के आइए।
ये कटी प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ऐसा 2 से 3 बार करिए। पैर बिल्कुल सीधे रहना चाहिए, घुटने मोड़ने नहीं चाहिए। ऐसा 3 से 5 बार करिए। कटी प्रदेश की जो भी चर्बी है वो इस आसन से दूर हो जाती है और कमर लचीला बनाने के लिए यह आसन अति महत्वपूर्ण है। इसको 3 से 5 बार करिए। अब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक लचीलापन आने लगेगा, एक नई शक्ति का संचार होगा, आप आसन के योग्य बनेंगे। अब कमर के लिए फिर से दूसरा आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए इस प्रकार से गोल घुमाने का प्रयास करिए। दोनों तरफ से, दाएं और बाएं दोनों तरफ से घुमाने का प्रयास करिए। अगर हमने आपकी कमर को लचीला बना दिया, कमर को मुलायम कर दिया, तो सारा शरीर अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। कमर के दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द हों, इन आसनों को करने से वो पूर्णतः दूर हो जाते हैं। अब आते हैं घुटनों के ऊपर। दोनों हाथों को रखते हुए घुटनों पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से घुमाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार घुमाते रहिए। 3 से 5 बार बारी बारी से करिए। अब दूसरे पे आते हैं। दोनों हाथों को फैलाइए, दाएं और बाएं दोनों घुटनों पर सारे दोनों घुटनों को मोड़िए। अंगद इसी आसन में रावण के सामने खड़ा हुआ था। इसमें हमारे घुटनों में बहुत सी ताकत आती है, घुटने मजबूत होते हैं, घुटनों के सारे दर्द दूर होते हैं। इसको 3 से 5 बार करिए। घुटनों में किसी भी प्रकार के दर्द हो वो दूर हो जाते हैं। अब धीरे धीरे सूर्य नमस्कार के ऊपर आते हैं। नमस्कार आसन, ऊर्ध्व नमस्कार आसन। ये नमस्कार आसन के जो 12 प्रकार हैं, आपने देखा होगा कि सब जगह केवल 10 पर ही निर्भर रहते हैं, कोई 12 आसन नहीं बता। सूर्य की 12 कलाएं हैं, उन 12 कलाओं के साथ 12 आसन हैं। आप देखेंगे कि ये 12 आसन किस प्रकार से हैं। ये चूँकि अलग अलग बताने का प्रयास करेंगे। ये ऊर्ध्व नमस्कार आसन है। ये सूर्य नमस्कार के जितने भी आसन हैं, इन आसनों को करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार होता है। शरीर कितना ही कमज़ोर हो गया हो, आप सूर्य नमस्कार के इन आसनों को करने लगें अगर, तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। आप में एक नई शक्ति का संचार होगा। शरीर में किसी प्रकार की शिथिलता हो पूर्णतः दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये शरीर के 12 आसन हैं। ये चूँकि हम एक साथ नहीं करवाते, इसलिए कि नए जो लोग हैं उनको पूरे आसन एक साथ करने में
थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, अलग अलग आसन करवा करके उनको अभ्यास करवाया जाता है। जब ये इसमें करने के अभ्यासी हो जाएंगे तो पूरे एक साथ 12 आसन उनको बताए जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अगली बार सूर्य नमस्कार के पूरे 12 आसन बताए जाएंगे। जो अभी तक आप देखते आए हैं वो 10 आसन हैं। 2 आसनों को रिपीट किया जाता है। अगले एपिसोड में हम आपको पूरे 12 आसन के बारे में बताएंगे, एक साथ करके बताएंगे। धन्यवाद।